इधर देखिए, अब आगे चलेंगे अपन तीसरे नंबर की एक और समावयवता पढ़ लेते हैं। सिस व ट्रांस समावयवता, वायवता। ठीक है, इसमें केवल नाम याद रख लेना, सिस फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इधर देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास में दो यौगिक, बेटा समझ लेना पहले। जैसे मान लीजिए अपने पास में एक कार्बनिक यौगिक है C≡C, और इससे मान लीजिए कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है A, और इधर क्या जुड़ा है, मान लीजिए B। क्या जुड़ा है, चलो A ही जोड़ देते हैं, चलो B जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्या जोड़ देते हैं, B। इधर क्या जुड़ा है, A, और इधर भी क्या जुड़ा है, B। ठीक है, या फिर ऐसा ना हो के उसने ऐसा कर दिया कि इस जगह पे भी क्या कर दिया, A कर दिया, और इस जगह पे क्या कर दिया, B कर दिया। ये B हो गया और ये A हो गया। तो आपको ये देखना है, इधर देखिए, अगर सेम परमाणु है ना, सेम क्रियात्मक समूह, समान एक जैसे क्रियात्मक समूह एक ही दिशा में हो, चाहे इस दिशा में हो, चाहे इस दिशा में, चाहे इस दिशा में या इस दिशा में, आपको A और A एक जैसे एक दिशा में लग रहे हैं क्या, एक ही दिशा में। ये A और ये एक ही जैसी दिशा में है, ये भी एक ही दिशा में है, ये A एक ही दिशा में है, और ये A भी, ये B भी क्या है, एक दिशा में है। तो इस रूप को यानी और करके करते, इस रूप को अपन बोलते हैं सिस फॉर्म। कैसा फॉर्म बोलते हैं इसको, सिस फॉर्म, मतलब रूप, सिस रूप है ये। कैसा रूप है, सिस रूप। ठीक है, और मान लीजिए सामने वाले ने यहाँ पे अपन तथा करके देखते हैं, ट्रांस बोल दिया, या C≡C, यहाँ पे A लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, B लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, A लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, B लिख दिया। या फिर ऐसा ना करके उसने लिख दिया, इसको थोड़ा सा इधर सरका देते हैं, ऐसा ना करके क्या लिख दिया उसने, C≡C, यहाँ पे B लिख दिया, यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, B लिख दिया, या करके या और करके आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो जब सेम क्रियात्मक समूह उसके विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, सेम। यहाँ पे अपोजिट है क्या, यहाँ अपोजिट नहीं है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, A इसी दिशा में है और B इसी दिशा में, यहाँ पे A एक ही दिशा में, B एक ही दिशा में, अपोजिट नहीं है। तो सेम डायरेक्शन में हो सेम क्रियात्मक समूह, तो फिर उसको बोलते हैं सिस फॉर्म, और यदि ये अपोजिट दिशा में हो जाए तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। आर्यभट्ट में ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है ट्रांस रूप है। ये क्या है, सेम डायरेक्शन में सेम क्रियात्मक समूह तो उसको सिस फॉर्म बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सेम क्रियात्मक समूह तो ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और इनके अणुसूत्र एक जैसे होंगे, संरचनाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, यहाँ पे यदि Cl है तो यहाँ पे क्या है, Br है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है। ऐसा मतलब है ना, आप देखो तो क्रियात्मक समूह है ना, आपको एक जैसे मिलेंगे, भले अलग अलग जगह पे अणुसूत्र समान होंगे, उनकी रचना क्या होगी, अलग अलग। ये वाला देखिए, ये यदि मान लीजिए A की जगह आप Cl लेते हो, ठीक है, और Br की जगह मान लीजिए आप B की जगह Br लेते हो, तो यहाँ पे मतलब Cl कितने हैं, 1 और 2, तो इसमें भी Cl कितने हैं, 2 ही है, इसमें Br कितने, 2, तो यहाँ भी 2 ही है, बस है ना, उनका पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है, इस प्रकार की समवयवता को अपन बोलते हैं सिस ट्रांस समवयवता। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखने के लिए, कभी नाम लिखने का आ जाए तो सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। ठीक है, नोट करो फटाक से। ठीक है, अब है ना, अब जैसे एल्केन के निर्माण की विधियाँ लिखी थी ना अपन ने, वुड्स अभिक्रिया से, फ्रैंकलिन अभिक्रिया से, कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया से, ठीक, और ऐसा हाउस सिंथेसिस अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बहुत सारी चीज़ें से अपन ने रासायनिक गुण भी लिखे और उनके निर्माण भी करे। अब अपन पढ़ रहे हैं क्या, एल्कीन। क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन। क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन। इंग्लिश में लिख दो यार, इंग्लिश में बढ़िया रहेगा। एल्कीन देखो स्पष्ट रूप से ई से संबंधित है, एल्कीन का संबंध ई से है, और एल्केन का संबंध का इसे ए से है। ठीक है, तो एल्कीन के
निर्माण की विधियाँ, निर्माण की विधियाँ, एल्कीन के निर्माण की विधियाँ। बच्चों बोर्ड पे देखना आप, ठीक है। पहले नंबर पे हम लिखेंगे एल्कोहल के, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, पहले बोर्ड पे समझ लेना, निर्जलीकरण द्वारा, ठीक है। अब इसको देखना, इधर सुन लो पहले, निर्जलीकरण को क्या बोलते हैं बच्चों? डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। ये एक बीमारी हो जाती है, क्या हो जाती है? बीमारी, ठीक भी हो जाती है, पानी की कमी, ठीक है। आप कहीं जंगल में चले गए या कहीं रेगिस्तान में चले, पानी नहीं मिल रहा है, पसीना बहुत भयंकर आपके शरीर से निकल गया बाहर, तो एक बीमारी हो जाती है डिहाइड्रेशन की, ठीक है। मौत भी हो जाती है इसमें, ठीक है। गर्मी में कहीं भी जाओ तो पानी साथ के ले जाओ, भले गर्म पानी हो तो गर्म भी पी लो, मरने से तो बच जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल शरीर से या किसी भी चीज़ से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। आप कोई केमिकल कंपाउंड ले लिया, रासायनिक यौगिक ले लिया, उसमें से यदि जल बाहर हो गया बेटा तो समझ ले, तू फिर यही बोलता है चिरपटा करने में कितनी देर लगती है। क्या समझ रहा तूने? मेरे से पहले लिख डाला तूने सब कुछ, इधर सुन ले। निर्जलीकरण मतलब किसी भी रासायनिक यौगिक से H2O बाहर हो जाना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, किसी निकाय लिख सकते हो या फिर आप रासायनिक यौगिक लिख सकते हो। रासायनिक यौगिक से जल का निष्कासन, जल का बाहर निकलना, जल का बाहर निकलना या जल का ह्रास होना डिहाइड्रेशन कहलाता है या फिर निर्जलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? निर्जलीकरण कहलाता है। अब प्रश्न में यहाँ पे देखो, अपन ने जो हेडिंग डाली थी वो क्या डाली? निर्जलीकरण किसका करना है? एल्कोहल का। किसका? एल्कोहल का, ठीक है। अपन को एल्कोहल के साथ लिखना है इसको, ठीक है। तो लिखिए, जब एल्कोहल को किसी निर्जलीकारक की उपस्थिति में, निर्जलीकारक क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने एल्कोहल, सुनो मेरी बात सुनो, जैसे किसी एल्कोहल में आपने H2SO4 डाल दिया, क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो उसमें से कौन सी चीज़ बाहर हो जाएगी? H2O। तो H2SO4 क्या है फिर? निर्जलीकारक है। निर्जलीकारक मतलब जो जल को बाहर कर देता है। आ रही बात समझ में? तो H2SO4 क्या होता है इसमें? सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये निर्जलीकारक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तब अंतराण्विक निर्जलीकरण होता है। क्या होता है बच्चों? निर्जलीकरण होता है तथा क्या प्राप्त होते? एल्कीन प्राप्त होते। क्या प्राप्त होते बच्चों? एल्कीन प्राप्त होते हैं। कैसे? इधर देखना बोर्ड पे, आप इधर देखना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अपन ने ले लिया बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया CH3CH2OH, ठीक है। इसको क्या कर दिया? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकारक क्या लेंगे अपन? सांद्र P2O5 भी ले सकते हो आप, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, या फिर ZnCl2 भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड भी ले सकते हो। ये भी निर्जलीकारक होता है। बहुत सारे निर्जलीकारक होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है नहीं? ठीक है। निर्जलीकारक बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उनमें से आप कोई सा भी क्या कर सकते हो? उठा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो,
और कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें से ले सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, इसमें से H2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये होता कैसे देखना, इसकी मैकेनिज्म थोड़ा और समझा देता हूँ। दोनों लिख लेना आप, दोनों कैसे लिख लेना, जैसे यहाँ पे C लिखा आपने, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है इसके साथ, कितने, 3, CH3, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अपन ने लिया OH, क्या ले लिया, OH, और यहाँ पे ले लिया H, ठीक है, कोई दिक्कत। CH3 CH2 OH, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, थोड़ा इधर लिख देते हैं। बात समझ में आई आपको। इसको काय की उपस्थिति में बच्चों, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया। ये गर्म का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो अंतराण्विक निर्जलीकरण होता है, यानी कि जो H2 है ना वो यहाँ से ऐसा कैसे ही बाहर हो जाएगा। कलर चेंज कर देते हैं, काला कलर लेते हैं, ये वाला है ना, दिख जाएगा आपको। ये H2 क्या होगा, इसमें से बाहर हो गया, ठीक है। यहाँ पे H2 अपन ने क्या लिख दिया, माइनस में, H2 बाहर, बचा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड क्यों लगाया, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और एल्कीन में डबल बॉन्ड ही लगता है। तो पहली विधि क्या हो गई, एल्कोहल के निर्जलीकरण से हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं। काय से, एल्कीन के निर्जलीकरण से हम, सॉरी, एल्कोहल के निर्जलीकरण से हम एल्कीन बना सकते हैं। एल्कीन बनाने की विधियाँ लिखिए, प्रश्न आ गया तो फिर है ना, पहले नंबर पे ये लिखेंगे, दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे वो आगे बताऊंगा मैं आपको। क्या करोगे अब आप लोग, नोट करोगे, शाबाश। अगला लिखो, बात नहीं करना बच्चों, बात नहीं, अगला लिखो, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, विहाइड्रो हेलोजनीकरण, विहाइड्रो हेलोजनीकरण, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ब्रैकेट में लिख दिया अपन ने, है ना, द्वारा। हाँ, अब क्या करें, विहाइड्रो मतलब आपको डिहाइड्रेशन भी करना है, निर्जलीकरण भी करना है, साथ साथ में डिहेलोजिनेशन का मतलब उसमें सेलोजन को भी क्या करना है, ठीक है। अब आपको एल्किल हैलाइड लेना है, क्या करना है, इसकी अभिक्रिया आप है ना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दो। किसके साथ में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्किल हैलाइड समझते हो आप लोग, हेलो एल्केन समझते हो, ये पढ़ा दिया तब भी बेवकूफ जैसी हरकत करते हो आप लोग। ये मान लीजिए अपने पास में ये CH4 है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एल्केन। बात नहीं करना, क्या बोलते हैं इसको, एल्केन। बोर्ड पे देख लेना एक बार और बता रहा हूँ यहाँ पे, एल्केन। जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या बन गया, ये CH3, एल्किल बन गया। इसको बोलते हैं अपन एल्किल, क्या बोलते हैं, एल्किल। और जब इसमें ये खाली जगह बची, इसमें यदि मान लीजिए आपने कोई क्या जोड़ दिया, X क्या होता है, हेलोजन, क्या होते हैं, हेलोजन। हेलोजन को हेलाइड भी बोलते हैं, तो इसको आप हेलो एल्केन बोल दो। हेलो मतलब हेलोजन एल्केन, या फिर एल्किल हेलाइड बोल दो। क्या बोल दो, यानी किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ में यदि हेलोजन लगा हो तो उसको अपन बोलते हैं एल्किल हेलाइड। आ रही बात समझ में। एल्किल हेलाइड क्या होता है कि एल्केन के साथ में कोई हेलोजन जुड़ा हो तो उसको एल्किल हेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आई बात। या फिर इसको एक और नाम क्या है, हेलो एल्केन। क्या बोल सकते हैं, एल्किल हेलाइड, या तो बोल सकते हो आप एल्किल हेलाइड, या फिर बोल सकते हो हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन IUPAC है, बात नहीं करना। हेलो एल्केन क्या है, IUPAC है, और एल्किल हेलाइड उसका कॉमन नेम है। समझ गया सबके सब, ठीक है।
अपन ने हेडिंग डाली यहाँ पे एल्किल हैलाइड के, अच्छा डिकार्बोक्सिलेशन है ना, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो इधर देखना, जब इसमें लिख रहा हूं मैं, जब एल्किल हैलाइड की, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो 12th का है ना, 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन है, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, आप कोई सा एल्कोहलिक क्षार ले सकते हो, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तब हमें एल्कीन प्राप्त होते हैं, एल्कीन प्राप्त होते हैं। ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा मैं इसमें, एल्कीन प्राप्त होते हैं। इधर बोर्ड पे देखना, आप जहां लिख रहे हैं वहीं ठहर जाना थोड़ा सा। क्या प्राप्त होते हैं, एल्कीन। कैसे प्राप्त होंगे, सबसे पहले मान लीजिए आपने एक एल्किल हैलाइड लिया, सी क्या ले लिया, CH2, और ये हो गया बेटा CH3, क्या हो गया CH3 CH2, और यहाँ पे ले लिया अपन ने कोई हेलोजन, ये एल्किल हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड क्या होगा, ये एल्किल हैलाइड। क्या आपको ये बात समझ में आई, ये एल्किल हैलाइड मतलब यहाँ पे C कितने 2, C2H6 होता है, क्या होता है, लेकिन अपन ने एक हाइड्रोजन कम करके क्या कर दिया, C2H5 कर दिया, इसको 1 2 3 4 5 हो गए ना हाइड्रोजन, और यहाँ पे X जोड़ दिया, X क्या होता है, हेलोजन, तो एल्किल हैलाइड, ठीक है। रिएक्शन अभिक्रिया कैसे करवानी बच्चों इसकी, जल्दी बताओ, KOH से, कैसे, KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, आप NaOH से करवा सकते हो, KOH से। तो ये X और K दोनों क्या हो जाएंगे, भार हो जाएंगे, K और X क्या भार हो जाएंगे, KX, यानी ये भी गया और ये K भी गया, तो ये H और ये 2 HO क्या हो गया, H2O, ये H2O भी क्या हो गया, भार हो गया। अब बचा क्या अपने पास में, जो बची कुछ चीजें है ना, वो एल्केन ही बचेंगे, एल्कीन ही बचेंगे। देखो अब क्या बचा अपने पास में, ये H गया, ये X गया, ये क्या है बताओ, CH2 है, कहो हाँ, CH2 को ऐसे लिख दो भले, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत, या फिर डायरेक्ट सीधा सीधा लिख लो, आपको समझ में आने लग गया अब तो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गया, ये एल्कीन बन गया, क्या बन गया, एल्कीन, ठीक है। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, काय का एग्जाम्पल ले सकते हैं, CHHH, यहाँ पे ले लिया अपन ने CHH। अब हेलोजन की जगह क्या लूँ बताओ आप, फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन, जो अपनी मर्जी हो, क्लोरीन ले लूँ यहाँ पे, ठीक है। और अभिक्रिया कैसे करवाई बेटा, KOH से, ठीक है। कौन सी चीज बाहर जाएगी इसके साथ में, जल्दी बताओ, ये H और X Cl दोनों बाहर हो जाएंगे, किसके, K के साथ में, तो K के साथ में क्या जाएगा, Cl, क्या जाएगा, K के साथ में क्या चला गया, Cl चला गया, क्या चला गया, K के साथ में Cl, ठीक है। यहां से चलो हटा देते, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, इसे भी हटा देते हैं अपन, और K के साथ क्या चला गया, Cl, तो बचा क्या अपने पास में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बना ये, इथीन, क्या बना, इथीन, और साथ में K Cl बाहर हो गया, X की जगह क्या लिया था अपन ने, Cl, तो KCl, और HHO क्या, H2O बाहर हो गया। अपन बनाना क्या सीख रहे हैं, एल्कीन। दूसरे नंबर की विधि समझ में आई तुम्हारे, नोट करोगे, बोलो सर बिल्कुल करेंगे, ठीक है। सोच समझ के आराम से लिखना है, ठीक है। ये कौन से नंबर की थी, तीसरे नंबर, दूसरे की थी यार भाई, ये दूसरे नंबर की थी, तीसरे नंबर की विधि लिखो, विसिनल, विस इंग्लिश में लिखो, विसिनल, विस डाई हैलाइड, हिंदी में लिखते डाई, डाई हैलाइड
द्वारा, विस डाइहैलाइड द्वारा। देखिए इधर देखिए, पहले तो इधर देखो, दो प्रकार के डाइहैलाइड्स होते हैं। लुक एट द बोर्ड। अगर मान लीजिए यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH लगा है, बोलना नहीं बेटा। अगर मान लीजिए, बात नहीं करना यार, प्लीज प्लीज बात नहीं करना प्लीज। हाँ डोंट टॉक, शाबाश, वाह यार गजब इंग्लिश है आपकी। अगर यहाँ पे ClCl लगा दिए, क्या लगा दिए, तो दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे है, कहो हाँ। तो जब दोनों कार्बन एक ही दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हो तो उसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड्स। क्या बोलते हैं, डाइहैलाइड। और यदि मान लीजिए दो हेलोजन CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन परमाणु पे हो तो उसको बोलते हैं विसिनल। ये जेमाइनल होता है, ये विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइहैलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है, दोनों हेलोजन ग्रुप जो है ना अलग अलग कार्बन परमाणु पे होते हैं उनको विसिनल बोलेंगे, और एक ही कार्बन परमाणु पे हो तो उसको क्या बोलेंगे, जेम। ठीक है, कहीं पे कोने पे इसको क्या करेंगे अपन, लिख के रख लेंगे। क्या कर लेंगे, लिख के रख लेंगे। ठीक है, मैं इसको इधर 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 खिसका देता हूँ, चलो इधर यूं रख देता हूँ, बाद में ले लेंगे इसको काम में। ठीक है, हेडिंग क्या डाली थी अपन, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो इसकी एक काम करो, एल्कोहल सॉल्यूशन की उपस्थिति में लेंगे। एक काम कर, तो इसको कहाँ हटाऊं यार, चलो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। देखिए एल्कोहल युक्त, एल्कोहल युक्त विसिनल, बात नहीं बच्ची, डाइहैलाइड, डाइहैलाइड की अभिक्रिया, अभिक्रिया किसके साथ करवाए, जिंक धातु के साथ करवाते। किसके, जिंक धातु के साथ कराते हैं, तब डिहेलोजन यानी विहेलोजनीकरण होता है, या फिर डायरेक्ट लिखो तब एल्कीन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्कीन प्राप्त। और अपन बना क्या रहे, प्राप्त होते हैं। कैसे, इधर देखना, सब बोर्ड पे देखो, तब सब बोर्ड पे देखो, एवरीबॉडी लुक एट द बोर्ड। यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, CH, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों अपन ने, Cl ले लिया, या फिर X ले लिया। X की जगह तुम्हारी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आप इसकी रिएक्शन कैसे करवाओगे बच्चों, तो क्या लिखा है उसमें, जिंक धातु से Zn ले लिया, क्या ले लिया, और सीधा ये एल्कोहलिक क्षार मतलब एल्कोहलिक सॉल्यूशन है ये, तो ये एक जिंक 2 Cl के साथ सेटिस्फाई होता है, क्योंकि जिंक पे बच्चों 2 प्लस चार्ज होते हैं। कितने प्लस चार्ज होते हैं, 2 प्लस चार्ज। जिंक पे कितने प्लस चार्ज होते हैं, 2 प्लस चार्ज। और X पे यानी हेलोजन पे जितने होते हैं उन पे सब पे एक एक माइनस चार्ज होता है, तो एक प्लस ये और एक प्लस ये, दोनों प्लस माइनस आपस में क्या होगी, संतुष्ट। यानी एक जिंक है ना 2 क्लोरीन से संतुष्ट होगा, एक जिंक कितने से, 2 क्लोरीन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जिंक के साथ में दोनों क्लोरीन चले जाएंगे, यानी ZnCl2 क्या हो जाएगा भाई, बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या अपने पास में, ये दोनों X बाहर हो गए, तो CH2 यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बचा है अपने पास। ये क्या बन गया, बोलो सर ये एल्किन बन गया, एल्किन में कौन, इथीन बन गया। अब आप एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे CH2Cl और CH2Cl, ये एग्जांपल X की जगह क्या लिया अपन ने, क्लोरीन ले लिया। आप चाहो फ्लोरीन, ब्रोमीन, जो आप लिखना चाहो लिख लो, ब्रोमीन ले लो, क्या ले लो, ब्रोमीन ले लो। फिर आप जिंक से रिएक्शन करवाओ और क्या बनेगा अपने पास में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ZnCl2 क्या होगा बच्चों,
बाहर हो गया। क्या बन गया? इथीन। क्या बन गया? इथीन। और ये क्या बना? विष। विष लिया था ना अपन ने। डाई, डाई को हिंदी में लिखते हैं अपन डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है बच्चों? बोल। अच्छा, यहाँ पे ब्रोमीन लिया है ना, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। Br2 कर लो। क्या कर लो? Br2। और कुछ और बताओ। अच्छा, यहाँ भी अपन ने ना X2 लेना था, है ना, ठीक है। और कुछ? और कुछ? नथिंग? गुड, शाबाश, नोट कर लो प्लीज। अब आप हेडिंग डालेंगे क्या? एल्कीन्स के भौतिक गुण। कैसे गुण भाई? भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। एल्केन की पढ़ी तुमने? लोअर मेंबर जो होते हैं ना, निम्न जो सदस्य होते हैं वो तो गैस होते हैं, उससे उच्च सदस्य जो होते हैं वो द्रव होते हैं, और उससे भी ज्यादा जो होते हैं वो ठोस होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो वैसा वैसे लिख सकते हो क्या? कोई नहीं देखेगा, वो देखेगा तो है तो एक जैसे ना सब। लिखे क्या तुमने? देखो मैं पढ़ के सुना देता हूँ तुम्हें, पढ़ के सुना देता हूँ। आपको ऐसा लगे ना कि एक जैसे ही है तो वो वही लिख लेना। जैसे देखिए, लोअर मेंबर्स फ्रॉम इथेन टू ब्यूटेन, मतलब 1 से लेके 4 तक ये कलरलेस गैसेस है, मतलब रंगहीन गैस है। इसके बाद अप टू 16, इसके बाद में 16 तक क्या है? लिक्विड है। और हायर ये मतलब इससे ऊपर वाले क्या है? ठोस है। क्या अपन ने एल्केन में भी यही लिखा था? C1 से C5 तक क्या है? गैसेस है। 15 तक क्या है? द्रव है। और उससे ऊपर वाले क्या है? ठोस है। ठीक है, These are insoluble in water but soluble in organic solvents such as benzene, alcohol and ether। यानी कि अकार्बनिक यौगिकों में, अकार्बनिक विलायकों में घुलनशील है और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। ये पॉइंट भी लिखा था मैंने आपकी कॉपी में। देखो, कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। कहाँ देख रहे हो? भौतिक गुण देखो, भौतिक एल्केन के भौतिक गुण नहीं मिल रहा है? ठीक है, अरे पिछले चैप्टर में, इसी चैप्टर में शायद उस दिन आप आए नहीं थे क्या? तो एल्केन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, अकार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ऐसा कैसे इसमें लिखा है? तीसरे नंबर पर लिखे लोअर एल्केन्स हैव एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। ये छोड़ देना आप। तो एक काम करो, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक और गलनांक, ठीक है, निम्न मतलब जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो गलनांक भी बढ़ेगा, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा क्वथनांक भी बढ़ेगा। 4 भौतिक गुण लिख दोगे आप। ऑनलाइन वालों को भी लिखवा दिया है मेरे भाई, ऑनलाइन वाले भी लिख लेना, जो मैंने बोला है वो लिख लो। अरे बस नहीं, ऑनलाइन वालों की टेंशन मत करो, ठीक है, वो तो लिख लेंगे। के देखो, मतलब इथीन मेथिन से लेके तो ब्यूटेन तक तो ये क्या है? गैस है, कलरलेस। ठीक है, इसके ऊपर वाले उच्च जो होते हैं 16 तक, यानी कि 16 तक के द्रव है, और उच्चतम जो होते हैं वो ठोस होते हैं। ठीक है, एल्कीन्स कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है और अकार्बनिक विलायकों में अघुलनशील, लिख लेंगे वो भी। इसके बाद में अणुभार बढ़ने पर इनका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, अणुभार बढ़ने से इनका गलनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है सीधे सा। ठीक है, और बाकी और कोई नहीं लिखना, 4 प्रॉपर्टी लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक गुण में आपको अब नहीं करवा पाऊँ क्योंकि रासायनिक गुण लंबे चौड़े हैं। इसके लिए आपको कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे। मार्कोनिक का नियम भी पढ़ेंगे, खरास रूल भी पढ़ेंगे, एंटी मार्कोनिक का नियम भी पढ़ेंगे इसमें, और इसमें बहुत सारी नाम वाली अभिक्रिया भी आएगी, रिएक्शंस। ठीक है, तो उनको अपन कब पढ़ेंगे? कल। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद अपना एक टॉपिक और बचेगा, एल्काइन। चैप्टर इतनी जल्दी खत्म क्यों कर रहे हो? मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ आज। होमवर्क कहाँ? होमवर्क आप सीधी